बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्लासिफ़िकेशन की तारीख़ के ऊपर है। तो सबसे पहले अरस्तु वो पहला साइंसदान था जिसने जानदारों की क्लासिफ़िकेशन की और जानदारों को दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया जो आज भी बहुत वाज़ेह नज़र आते हैं, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। और जानदारों की क्लासिफ़िकेशन के ऊपर एक किताब लिखी डी एनिमा, जिसका इब्न रुशद ने 1172 ईस्वी में ट्रांसलेशन की, उसका तर्जमा किया। उसके बाद अबू उस्मान उमर अल जायज़ का नाम भी क्लासिफ़िकेशन में बहुत आम है। इसने जानदारों की जो स्पीशीज़ हैं 350 स्पीशीज़ की जो है वो दरियाफ़्त की और चिमटियों के हालात ज़िंदगी के बारे में बड़ी तफसील के साथ लिखा। जब हम बात करते हैं पुराने साइंसदानों की जिन्होंने क्लासिफ़िकेशन में हिस्सा लिया, तो उसमें एंड्रिया सीसल पीनो का नाम काबिल ज़िक्र है, जिसने जेनरा का टैक्सोन ईजाद किया। टैक्सोन आपको पता है कि क्लासिफ़िकेशन के मुख्तलिफ दर्जे हैं जिनमें हम जानदारों को तकसीम करते हैं। और उसने पौधों के 15 ग्रुप्स बनाए और उन 15 जो ग्रुप्स थे पौधों के, उस ज़माने में ये बहुत बड़ा कारनामा था कि पौधों के 15 ग्रुप बना लिए। उसके बाद जॉन रे जो था, इस साइंसदान ने जो पौधों के ऊपर क्लासिफिकेशन के ऊपर काम हुआ था उसकी इशाअत की, उसको शाया करवाया। उसके बाद अगस्त रिवाइंस, इसने आर्डर का टैक्सोन मुतारिफ़ करवाया, जो क्लास के बाद आता है। मतलब फाइलम के बाद क्लासें होती हैं, फिर क्लासों के अंदर जो है छोटे ग्रुप बनते हैं, आर्डर, उस आर्डर का जो था इसने तरफ करवाया था। टोर्नी फोर्ट, तो इसने क्लास और स्पीशीज़ इन दोनों का टैक्सोन मुतारिफ़ करवाया। और उसके बाद कार्लस लिनियस का नाम आता है। इसने मुशाबे खुसूसियात रखने वाले जानदार जो थे उनको क्लासिफ़िकेशन, उनकी स्पीशीज़ की क्लासिफ़िकेशन आपको पता ही है, एक जैसी जिस्मानी खुसूसियात रखने वाले जानदार होते हैं। तो ये कुछ जो थी ब्रीफ हिस्ट्री थी जो कि साइंसदानों ने क्लासिफ़िकेशन के लिहाज से जिन्होंने अपना टेक पार्ट किया, अपना हिस्सा लिया, उनके मुतल्लिक मालूम है हमें, जो आज तक हमें मिलती है। उसके बाद जब हम क्लासिफ़िकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जानदारों को दो किंगडम में तकसीम किया गया। दो किंगडम, एक पौधे और एक जानदार। ये सबसे पुराना सिस्टम है जो कि आपको नज़र आ रहा है कि अरस्तु ने भी सबसे पहले जो था वो इन ही दो ग्रुपों में जानदारों को तकसीम किया था कि एक पौधे हैं और एक हमारे पास जानवर हैं। इस क्लासिफिकेशन की बुनियाद ये थी कि खुराक हासिल करने के तरीके। आमतौर पर जानवर जो हैं वो अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान ने सब्ज़ी खाता है तो पौधों को खा रहा है, या अगर गंदम का आटा भी खाता है तो गंदम भी एक पौधा है, उससे खा रहा है। कोई फल खाता है, जितने भी खुराक जो इंसान डायरेक्ट खाता है वो दूसरे पौधे ही होते हैं आमतौर पर, ये दूसरे जानवर भी हो सकते हैं। तो ये पौधे, ये हमारे पास आता है जानवर एक ग्रोह, यानी जो अपनी खुराक दूसरों से हासिल करता है, जिसको हम हेटेरोट्रॉफ का नाम देते हैं। और दूसरा जो हमारे पास किंगडम बनता है वो प्लांटी है, प्लांट्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की वजह से अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं और उसी खुराक को अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं और फिर उन्हीं जानदारों, उन्हीं पौधों से हम खुराक हासिल करते हैं। इस दो किंगडम सिस्टम के ऊपर एक सबसे जो बड़ा एतराज़ किया गया कि कुछ जानदार ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद भी तैयार करते हैं और कभी कभी वो दूसरे जानदारों से हासिल भी करते हैं। मिसाल के तौर पर एक एलजी है यूग्लिना, वो क्या करता है कि जब वो अंधेरे में होता है तो दूसरे जानदारों को अपना शिकार बनाता है और अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करता। लेकिन जब यही जानदार रोशनी में जाता है तो इसके अंदर चूँकि क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की वजह से अपनी खुराक खुद तैयार करना शुरू कर देता है, ये पौधा बन जाता है, यानी अपनी खुराक को खुद तैयार कर देता है। अब ये सबसे बड़ा ऊपर एतराज़ था कि ऐसे जानदार जो कि खुराक यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनका सेम नहीं है, खुराक तैयार करने का तरीका इनका एक जगह पे खड़ा नहीं हो रहा, टिक नहीं रहा, इनको क्या किया जाए, तो ये सबसे बड़ा मसला था। और एक और बड़ा मसला भी था कि इस क्लासिफिकेशन में कुछ जानदार जो होते हैं वो यूकैरियोट होते हैं और प्रोकैरियोट, यानी अपने जिनके सेल के अंदर बाकायदा जो है वो सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो उनके सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती और बाकी सेल के जो छोटे छोटे जानदार होते हैं, जो छोटे छोटे उनके ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। यानी ऐसे जानदार जो कि प्रोकैरियोट होते हैं, जिनके सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन्स बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं होती, तो उनको भी इस किंगडम में उनका भी ख्याल नहीं रखा गया था। उसके बाद इस एतराज़ को दूर करने के लिए जो साइंसदान मैदान अमल में आया वो अर्नेस्ट हैकल था। उसने क्या किया कि उसने एक तीसरा किंगडम मुतारिफ़ करवाया गया कि जानदारों के दो ग्रुप नहीं होंगे बल्कि 3 ग्रुप होंगे।
तीसरे ग्रुप को उसने प्रोटस्टा का नाम दे दिया गया। प्रोटस्टा उसने मुतारिफ़ करवाया और इस किस्म के जितने भी जानदार मौजूद थे, ये मतलब प्रोक्रियोट हों या ऐसे जानदार जो कि पौधों और जानवरों दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हों, तो इन जानदारों को उसने एक अलग किंगडम प्रोटस्टा में शामिल कर दिया। अब ये मसला तो हल हो गया, चलो ये प्रोटस्टा में ऐसे जानदारों को रखा जाएगा, लेकिन अभी भी जो हमारे पास प्रोक्रियोट और यूक्रियोट का फ़र्क था, यानी ऐसे जानदार जिनके अंदर जो है वो ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, उनका ख्याल जहाँ भी नहीं रखा गया। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि फंजाई जो है उसको हमने किंगडम प्लांटी में रखा हुआ था। हालांकि फंजाई को अगर देखा जाए तो फंजाई के जो खुराक तैयार करने का तरीका है वो भी जानदारों दूसरे पौधों की तरह नहीं है। बाकी पौधे जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपनी खुराक जो है वो तैयार करते हैं, लेकिन फंजाई ऐसा नहीं है। फंजाई जो है वो नामियाती मादों के ऊपर अपने एंजाइम जो है वो उनको स्प्रिंग करता है, उनको स्प्रे करता है, और वो एंजाइम जो है वो नामियाती मादों को गला छुड़ा देते हैं, यानी उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तब्दील कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स में तब्दील कर देते हैं, उनको फंजाई जो है वो अपने अंदर ले जाता है। तो ये भी यानी इसका तरीका इंजज़ाबी था, ये खुराक को जज़ब करता है, बाहर एंजाइम फेंकता है और फिर उसको जो है वो एंजाइम जो है वो खुराक को तोड़ते हैं, नमियाती मादों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो वहाँ से जज़ब कर लेता है। तो ये तरीका भी बड़ा उसका ना डिफरेंट है। तो ये दो बड़े इतराज़ात इसके ऊपर भी मौजूद थे कि प्रोटस्टा तो बना दिया, लेकिन प्रोटस्टा के अंदर भी जो बैक्टीरिया हैं वो सेल, पूरा सेल नहीं है, उनमें यूकैरियोट सेल नहीं है, यानी कि उनके सेल के मेम्ब्रेन नहीं है, और फंजाई को हमने प्लांटी में रखा हुआ है। हालांकि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स की तरह नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, पौधों के सेल के इर्द गिर्द सेल वाल के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, जबकि फंजाई के सेल वाल के अंदर जो वो काइटिन पाया जाता है। तो इस सबसे बड़े इतराज़ात को दूर करने के लिए रॉबर्ट विटेकर ने जो है था उसने ये कहा कि 3 ग्रुप आपने बनाए हैं, हम 2 और बना देते हैं। यानी प्रोटस्टा में से बैक्टीरिया को उठाएंगे तो अलग ग्रुप बना देंगे मोनेरा, और फंजाई को हम प्लांट्स में उठाएंगे और नया ग्रुप बना देंगे हमारे पास फंजाई। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी गई। और जिस साइंसदान ने पौधों ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं और जिनके अंदर नहीं होती, उनको अलग-अलग नाम दिए। प्रोक्रियोट और यूक्रियोट की टर्म जो थी उस साइंसदान का नाम था ई चैटन। तो उसने ये चीज़ बताई, उसकी बुनियाद पर फिर रॉबर्ट विटेकर ने जो था इसकी क्लासिफिकेशन कर दी। तो इस तरीके से हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रहेंगे। इसमें हमारे सबसे बड़े 2 बड़े मसाइल हल हो गए। एक तो ये कि इस किंगडम की बुनियाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर थी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कुछ जानदार एक सेल पर मुश्तमिल है, उनको अलग रखा गया, और फिर उनके अंदर भी प्रोक्रियोट और यूक्रियोट को अलग रखा गया, और फिर मल्टी सेलुलर जो थे उनको अलग रखा गया, और जो हमारे पास कॉलोनियल हैं वो भी इस तरह से अलग हो गए, क्योंकि वो छोटे मल्टी सेलुलर या छोटे जो थे हमारे पास वो प्रोटस्टा में आ गए। दूसरी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सामने रखा गया, खुराक तैयार करने के तरीके। खुराक तैयार करने के जो तरीके हैं, पहला हेटेरोट्रॉफ है, अपनी खुराक जो खुद तैयार नहीं करते वो एनिमल्स हैं, और उनको अलग रखा गया। फिर ऐसे जानदार जो खुराक अंदर ले जाते हैं, जैसे हम इंसान हैं, खुराक अंदर ले जाते हैं, मैदे के अंदर एंजाइम फेंकते हैं इसके ऊपर, उसके अंदर जो है वो खुराक को जो हजम करते हैं, तो ये अलग तरीका है, यानी खुराक को इंजेक्ट करना, अंदर ले जाना। और तीसरा तरीका जो है वो खुराक को एंजाइम बाहर फेंक के जज़ब करना, जैसे फंजाई करते हैं, खुमियाँ होती हैं, ये जो हमारे पास खड़ी भी होती हैं, गंद के ऊपर पैदा होती हैं, छतरी नुमा होती हैं, ये क्या करती हैं, ज़मीन के अंदर केमिकल डालती हैं। केमिकल उन जो हमारे पास गंद होता है उसके अंदर जो नमियाती मादे होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको तोड़ती हैं, उनको तोड़ के अंदर ले जाती हैं। तो ये इंतज़ामी तरीका। तो इस क्लासिफिकेशन में हर लिहाज से जो था वो हमारे पास जानदारों की क्लासिफिकेशन जो थी वो सबसे अच्छी बेस्ट बन गई। लेकिन इसके ऊपर भी साइंसदानों ने, मार्गुलस और शिवार्द ने एतराज़ किया कि ये भी क्लासिफिकेशन जो थी इसमें थोड़ा जेनेटिक्स को शामिल नहीं किया गया। जेनेटिक्स का मतलब है कि जानदार अपनी खुराक जो है, इनके जो जीन्स हैं, इनकी जो छोटी छोटी लाइफ के कोड्स हैं जो हमारे सेल के अंदर मौजूद है, उनका ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने उसको भी डाल दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो था वो क्लासिफिकेशन के ये 5 ही किंगडम बनाए, उसके आगे उन्होंने भी मज़ीद किंगडम नहीं बनाए। जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को तफसील से देखते हैं तो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर 5 बड़े ग्रुप बने हैं। सबसे पहला ग्रुप जो है वो उसका नाम है मोनेरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है मोनेरा, उसके बाद हमारे पास है प्रोटस्टा, उसके बाद हमारे पास है फंजाई, उसके बाद हमारे पास है प्लांट्स, और उसके बाद है हमारे पास एनिमेलिया।
तो ये हमारे पास जो है वो 5 किंगडम बनते हैं। ये 5वीं क्लास में भी इन 5 के नाम लिखे हुए हैं। अगर आपने सही तरह साइंस पढ़ी हो, बच्चे जो पढ़ते हैं तो उनको पता होगा कि ये चैप्टर नंबर जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट ही किंगडम क्लासिफिकेशन से होता है और उसमें ये 5 ग्रुप लिखे हुए हैं। इनमें सबसे पहले जो हमारे पास मोनरा है, मोनरा में हमने वो जानदार रखे हुए हैं जिनके अंदर जो है वो सेल, जो जिस सेल से वो मिलके बने हुए हैं उस सेल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर जो उसकी मेम्ब्रेन नहीं है, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर उसमें एब्सेंट है। तो ये उस सेल को हम प्रोकैरियोट का नाम देते हैं। और वो प्रोकैरियोट सेल जो है वो हमारे जो यूकैरियोट सेल है उससे 10 गुना छोटा होता है, यानी बहुत स्मॉल सा सेल होता है और उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी कोई मेम्ब्रेन, बल्कि डीएनए का गुच्छा होता है। यूँ समझ लें इस तरह डीएनए के अंदर गुच्छा होता है, उसके अंदर सिर्फ वही पार्टिकल जो चीज़ें पाई जाती हैं ऑर्गेनेलिज जिनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इसमें बैक्टीरिया शामिल हैं। आपको पता है कि बैक्टीरिया जो हैं, अच्छा, इस छोटे सेल पर मुश्तमिल होते हैं बैक्टीरिया, और ये सेल इकट्ठे भी हो जाते हैं और गुच्छे बनाते हैं, कॉलोनियाँ बनाकर बैक्टीरिया भी रहते हैं। और उसके बाद जो बैक्टीरिया हमारे पास हैं इनमें से कुछ तो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि अंदर क्लोरोफिल होता है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, बल्कि उनकी खुराक जो होती है वो दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो ये हमारे पास जो था मोनरा का जो है वो बिल्कुल शॉर्ट जो है इसका तारुफ है हमारे पास। तो 2 ही ग्रुप हैं इसमें, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद जब हम प्रोटस्टा की बात करते हैं तो आप यूँ समझ लें कि प्रोटस्टा सबसे कम्प्लेक्स जो हमारे पास किंगडम है वो प्रोटस्टा है, जिसमें हर तरह के जानदार मौजूद हैं। मैं मिसाल के तौर पर इस प्रोटस्टा के अंदर फंजाई की तरह के जानदार भी हैं, प्लांट्स की तरह के जानदार भी हैं, एनिमल्स की तरह भी जानदार भी हैं। जो एनिमल्स की तरह जानदार हैं उनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं। जो हमारे पास प्लांट्स की तरह जानदार हैं उनको हम एल्गी कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, उनके अंदर सेल वॉल होती है। और फंजाई की तरह के भी इसके अंदर जो है वो एनिमल इसके अंदर जानदार पाए जाते हैं। इनकी एक ख़ास बात यह है कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके वो हमारे पास जो हैं मल्टी सेलुलर नहीं होते और ये अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई एम्ब्रियो नहीं बनाते। और ये ऐसे जानदार यानी सिंपल किस्म के इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और इनके अंदर जो है वो कभी भी एम्ब्रियो नहीं बनता। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोटस्टा का तारुफ है और इसमें सबसे मुख्तलिफ जानदार हैं। और पुराने साइंसदानों का ख्याल है कि प्रोटस्टा से ही तीनों ग्रुप ने जन्म लिया, यानी प्रोटस्टा से ही फंजाई बने, प्रोटस्टा से ही एनिमल बने, प्रोटस्टा से ही प्लांट्स बने। तो ये हमारे पास प्रोटस्टा। उसके बाद फंजाई का तारुफ पहले इसमें इतराज़ में करा चुका हूँ कि ऐसे जानदार होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर जानदार हैं और इनमें कुछ यूनिसेलुलर भी हैं। यीस्ट छोटा एक जानदार है फंजाई का जो कि यूनिसेलुलर भी है। और फंजाई की मसला ये है कि फंजाई की जो सेल वाल है, जो पौधों की तरह सेल वाल इनके इर्द गिर्द होती है और उस सेल वाल जो है सेलुलोज की बनी हुई नहीं बल्कि काइटन की बनी हुई होती है, एक दूसरे केमिकल की तरह की बनी होती है। उसके बाद फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल सबसे डिफरेंट है। ये क्या करते हैं कि ये एंजाइम बाहर फेंकते हैं नामियाती मादों ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर और फिर उनको वहाँ से तोड़ते हैं, उन नामियाती कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको जज़ब कर लेते हैं। यानी का तरीका जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इंजज़ाबी है, जज़ब करने वाला, अब्जॉर्बेटिव है, जज़ब करते हैं डायरेक्ट चीज़ को। तो ये हमारे पास जो है फंजाई है। फंजाई के बाद प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स बड़े बड़े जानदार हैं। आपको पता है इस वक्त ज़मीन के ऊपर सबसे बड़े जानदार प्लांट्स हैं, पता नहीं कितने कितने ऊंचे ऊंचे जो हैं वो इसके दरख्त पाए जाते हैं। ये मल्टी सेलुलर जानदार हैं, इनके सेक्स ऑर्गन जो हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके अंदर एम्ब्रियोज बनते हैं और इन अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और बाकी जानदारों को भी यही खुराक जो है मुहैया करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये प्लांट्स हैं, ये जो सबसे बड़े हैं। इनमें मोसेस शामिल हैं, फ्रंस शामिल हैं, बाकी भी जो हमारे पास ट्रैकियोफाइट्स हैं और इनके आगे मज़ीद तफसील से हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। उसके बाद एनिमल्स हैं, माशाल्लाह हम इंसान एनिमल्स में शामिल हैं, बाकी जितने जानदार भी हैं ये अपनी एक जगह दूसरी जगह हरकत करते हैं। ये मल्टीसेलुलर बड़े जानदार हैं, कम्प्लेक्स किस्म के, इनका दिमाग सबसे एडवांस है, इनका जिस्म सबसे एडवांस है। और ये जानदार जो हैं ये अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से जिस्म खुराक को अंदर ले जाते हैं, मुँह के अंदर ले जाते हैं, फिर उनको मुख्तलिफ कैविटीज़ के अंदर ले जाते हैं और उनके ऊपर एंजाइम फेंकते हैं और खुराक को वहीं पर जाकर हजम करते हैं, अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं, हरकत करते हैं, एक जगह दूसरी जगह हरकत करते हैं। और ये प्योर हेटरोट्रॉफिक जानदार हैं, अपनी खुराक बिल्कुल खुद तैयार नहीं करते, दूसरे जानदारों को अपना शिकार बनाते हैं। ये हमारे पास प्लांट्स। तो इस तरीके से आज किंगडम जो है, आज का जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें हमने जानदारों को इन 5 किंगडम में तकसीम किया हुआ है। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो वो जानदारों क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो इस लेक्चर के मतलब अगर आपको कोई सवाल बनता हो तो आपकी राय हमारे लिए बहुत है, हम बताएं, हम आपकी इंशाल्लाह इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।